सोचिए एक बार, अगर आप पिछले 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कुछ टेस्ट हुए और फिर एक नई उम्मीद जगी कि शायद इस महीने कुछ रिजल्ट आएगा, पर नहीं आया। कई बार ऐसी ये साइकिल अलग अलग डॉक्टर्स के साथ हुई। फिर एक दिन किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि अब शायद आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, और उस एक सेंटेंस के बाद दिमाग में हजारों सवाल जग गए। ये आईवीएफ क्या होता है, ये कैसे होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या ये मेरे लिए सेफ है, इसकी कोई गारंटी है या नहीं, और सबसे बड़ा, अगर इससे भी नहीं हुआ तब क्या होगा। इस फीलिंग को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आज के वीडियो में आपको आईवीएफ से लेकर जुड़े हुए सभी सच एकदम खुले बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN and Senior Infertility Expert at मातृत्व फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर गोरखपुर से। और मेरे साथ पिछले 11 सालों में हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी को अचीव किया है। सबसे पहला सवाल, आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब इन विट्रो का मतलब है बॉडी से बाहर। यूजुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्पर्म और एग के मिलने से होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और उससे बना हुआ एम्ब्रियो आपके यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होता है। बट आईवीएफ की पद्धति के दौरान इस ट्रीटमेंट में हम औरत के अंडों को आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और हस्बैंड से स्पर्म लेकर के उसको बाहर लैब में अंडे के अंदर एंटर कराया जाता है, इक्सी की प्रक्रिया के द्वारा या आईवीएफ की प्रक्रिया के द्वारा। इससे बनने वाले भ्रूण को कुछ दिनों के लिए फ्रीज किया जाता है और फिर आपके गर्भ में रख के आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं आईवीएफ किसको कराना चाहिए। आपको अक्सर ऐसा सुनने में आएगा, आईवीएफ तो लास्ट ऑप्शन है ना, इसको अभी मत सोचो, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 कंडीशंस जिसमें आईवीएफ लास्ट ऑप्शन नहीं, शायद सही समय पर जल्दी लिया हुआ बेहतर डिसीजन है, जो आपकी जिंदगी के अगले कई सालों के स्ट्रगल को कम कर सकता है। और इस सिचुएशन में सबसे पहले आता है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। अगर आपको ये पता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो आईवीएफ आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को जल्दी अचीव करने में। ये डेफिनेटली आपको कम समय और कम बजट के अंदर बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। दूसरी सिचुएशन है, अगर हस्बैंड की स्पर्म काउंट या मोटिलिटी में सीवियर प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में आप इक्सी की मदद लेकर के आईवीएफ के द्वारा अपनी प्रेगनेंसी जल्दी अचीव कर सकती हैं। एंड तीसरी ऐसी कंडीशन है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब हस्बैंड और वाइफ की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही। ऐसे केसेस में भी आईवीएफ बेहतर रिजल्ट्स देता है। और नंबर 4 आता है, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि आईवीएफ आपको सही समय पर जल्दी रिजल्ट्स देने में सक्षम है। नंबर 5 पे आता है पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स। अगर आपको पता है कि पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आईवीएफ आपको बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अब हम समझते हैं आईवीएफ का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहला आता है आपका इनिशियल इवैल्यूएशन। इस कैटेगरी में सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन, थायराइड, हार्मोनल एनालिसिस, सीमन एनालिसिस प्लस अल्ट्रासाउंड। इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में लगभग 2 से 5 दिन का समय लगता है, और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही आपके लिए आईवीएफ कितना बेहतर होगा ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पर, जिसे कहते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन। इस प्रक्रिया के दौरान महिला को लगभग 8 से 10 दिन तक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसके द्वारा उनकी ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है एग्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद आता है एग पिकअप का प्रोसीजर, जिसमें 10 से 15 मिनट के एनेस्थीसिया के द्वारा हम फीमेल की बॉडी से इन एग्स को बाहर रिट्रीव कर सकते हैं, और उसी समय हम हस्बैंड से स्पर्म्स लेते हैं और फिर हम करते हैं इक्सी का प्रोसेस या आईवीएफ का प्रोसेस, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोस को 3 से 5 दिन तक लैब में कल्चर किया जाता है, और उसके कुछ दिनों के बाद जब आपके गर्भ की तैयारी पूरी हो जाती है तो हम करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट अगले 14 दिन का वेट पीरियड, जब आप इंतजार कर रही होती हैं अपने रिजल्ट आने का। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में,
जिसमें हम बात करने वाले हैं आईवीएफ की कॉस्ट, सेफ्टी और सक्सेस रेट के बारे में। आईवीएफ की कॉस्ट यूजुअली एक साइकिल लगभग 1 से 2 या 2.5 लाख के आसपास हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी सिटी, पेशेंट की कंडीशंस और लैब के एक्सपीरियंस के ऊपर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आईवीएफ की सेफ्टी के बारे में। आपको ये जानना जरूरी है कि आईवीएफ एक डेफिनेटली इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे एक सेफ प्रोसीजर है जिसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और ये पूरी तरह से सेफ है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको पहले से अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आईवीएफ की सक्सेस रेट के बारे में, और इस बारे में मैं कुछ भी आपसे नहीं छुपाऊंगी। आपको ये जानना जरूरी है कि अगर महिला की एज 35 साल से कम है तो आईवीएफ में आपकी सक्सेस रेट लगभग 40 से 50% है। ये जानना बहुत अधिक जरूरी है कि जैसे जैसे फीमेल की एज 35 से ऊपर अधिक जाती जाएगी, आपकी सक्सेस रेट भी कम होती जाएगी। एक एवरेज इंटरनेशनल पैरामीटर पे अगर हम समझें, आईवीएफ की सक्सेस रेट 35 से 40% तक अमूमन देखी जाती है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आपको अपनी साइकिल स्टार्ट करने से पहले अपना सक्सेस रेट डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपको अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। कभी भी अगर आपको किसी ने आईवीएफ एडवाइस किया है तो अभी वेट कर लेते हैं का अप्रोच मत अपनाइए, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि कई बार आप ट्रीटमेंट को डिले करने की वजह से ज्यादा नुकसान करते हैं। सही समय पर किया हुआ इवैल्यूएशन और सही समय पर शुरू किया हुआ ट्रीटमेंट आपको बेहतर सक्सेस रेट दे सकता है। तो जैसे ही अगर आपको आईवीएफ एडवाइस हो, आपको जरूर एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आईवीएफ के दौरान कौन से इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं या इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके आईवीएफ से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं खुद उनका आंसर दूंगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।